इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, स्ट्रेट वायर की वजह से जो कि चार्ज वायर है। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू infinitely long charge wire, infinitely long charged wire। चलो इसको भी हम लोग शुरू करते हैं। माना एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है आपके पास, ठीक है, जो कि एक चार्ज वायर है इस तरह से बहुत लंबा, जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, और उसको मान लेते हैं इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, लैम्डा है। और इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मैं एक एजम्पशन लेता हूँ कि जो इसका मिड पॉइंट है इस पूरे लंबे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, वो ये मिड पॉइंट O है। क्या है, ये मिड पॉइंट O ही है। और इस O से जो P तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको मैं मान लेता हूँ जो A है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों, उसे मैं मान लेता हूँ क्या है, A है। और इसके एक छोटे से एलिमेंट को चूज करते हैं जिसकी वजह से मैं P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूँ, और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे वायर की वजह से निकल जाएगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ चूज किया इस पे, ठीक है, एलिमेंट चूज कर लिया मैंने, जिसका नाम दिया मैंने AB। क्या नाम दिया, AB। और ये जो है मान लिया यहाँ से इसकी O से जो इसकी दूरी है O स्मॉल l है। क्या है, O से इसकी दूरी स्मॉल l है। और इस AB में जो चार्ज कंटेन हो रहा है, AB के पास जो टोटल चार्ज है उसको मैंने मान लिया dq है। कितना, एक छोटा चार्ज dq है। और AB का जो लेंथ है, AB जो है वो dl है, एक छोटा लेंथ dl है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं P पे निकालना चाहूँ तो यहाँ से इस एलिमेंट को ज्वाइन कराऊंगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, आपको नज़र आए। अगर मानूँ मैं ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी छोटे चार्ज की वजह से होगी। इसको मैं मान लेता हूँ ये DE है। क्या है, ये DE है। इसी तरह से अगर नीचे एक छोटा एलिमेंट ले लें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसको O को मैंने मिड पॉइंट चूज किया, तो O से ऊपर वाला पॉजिटिव, O से नीचे वाला नेगेटिव, तो इसको हम लिमिट अगर लें तो इसको मानेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी और इसको मान लेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी। ये बिल्कुल ओरिजिन है, टोटल इनफाइनाइट है, तो ये प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है। और इस डीएल की वजह से यहाँ निकाल लेते हैं। इसी तरह से देखो ये तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट सिचुएशन आएगा। अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लो उतनी ही दूरी एल पर, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। देख सकते हो आप, आओ दिखा देते हैं।
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया उतनी ही दूरी पर, ठीक है, यली दूरी पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ चूज करा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट इसके पास भी डी क्यू ही चार्ज है, सेम चार्ज डी क्यू इसके पास है, सेम डिस्टेंस है, डी एल ई डिस्टेंस इसका भी है, ठीक है। इसका नाम चाहे तो मैं सी डी दे सकता हूँ, ठीक है, सी डी नाम दे देते हो। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप पी पे निकालोगे तो उसका डायरेक्शन देखो किधर जाएगा, ये उसका डायरेक्शन होगा, और ये दोनों सेम हो गए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। और ये भी उतना ही एंगल बना रहा है जितना ऊपर वाला एलिमेंट बना रहा था इस मेन पॉइंट, ठीक है, ये भी थीटा ही एंगल बना रहा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको आगे ड्रा कर दूं, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये डी है तो एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा। उसी तरह से जो ऊपर वाला डी है, उसी तरह से जो ऊपर वाला डी है उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। डी कॉस थीटा आपको दिख रहा है, इधर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ऊपर वाले डी की बात कर लो तो इसका भी देखो, ये एंगल थीटा था ये वाला, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसका भी जो कोसाइन कंपोनेंट होगा वो इधर ही आएगा, ठीक है। इसका भी कोसाइन कंपोनेंट क्या होगा, उधर ही जाएगा, जिसको बोलोगे आप डी कॉस थीटा। क्यों मैंने दोनों को डी ही लिया है, ये भी एक चैलेंज है। तो देखो कोसाइन कंपोनेंट डी का नीचे वाले का भी इधर ही, ऊपर वाले का भी इधर, तो साइन कंपोनेंट इसका क्या होगा, आप देखो इस पे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, ये हो जाएगा आपका साइन का डी कॉस थीटा। अगर इधर है तो कॉस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन होगा, तो ये डी साइन थीटा। उसी तरह से अगर ऊपर वाले के लिए देखो तो ये डी कॉस थीटा कंपोनेंट इधर था, तो इसका साइन कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, डी साइन थीटा। डी कैसे मैं इक्वल कर रहा था उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। आप देखो, अगर हाइपोटेनियस निकालो, ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ओ के, और ओ के नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये डिस्टेंस ए है, ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2। और ये भी डिस्टेंस बिल्कुल वही होगा क्योंकि ये भी ए है, इसको भी मैंने एल ही माना, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2। मैंने कहा ए बी में भी डी क्यू चार्ज कंटेन कर रहा है, और सी डी जो एलिमेंट है इसमें भी डी क्यू ही चार्ज कंटेन कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले उसके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस भी सेम है और डी क्यू चार्ज भी सेम है दोनों केसों में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये दोनों डी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों डी इक्वल है बच्चों, तो देखो एक डी साइन थीटा ऊपर, एक डी साइन थीटा नीचे, तो ये साइन कंपोनेंट जो दिख रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और कोसाइन कंपोनेंट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे थे आपसे, डी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पी पे होगी और सिर्फ किसकी वजह से होगी, सिर्फ और सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट्स की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप निकालना चाहें तो कितना होगा आप बताइए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट सिचुएशन की वजह से साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे नीचे वाले एलिमेंट के और बीच ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से, और सारे कोसाइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लोगे आप, तो देख लो नीचे माइनस इन्फिनिटी है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लोगे, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी
कितना होने वाला है आप देख लो खुद। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी होगा उसको मैं ई ले लेता हूँ, ठीक है। और ई जो निकल कर आएगा आपका के, क्यू की जगह क्या है, क्यू की जगह डी क्यू चार्ज है। सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोसाइन कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा। जा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट इसमें आएंगे टी डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैं दे सकता था, लेकिन इससे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा रूल, जो आप ध्यान देना। इंटीग्रेशन का जो रूल है वो क्या कहता है, अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी dx है तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो बच्चों 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी dx। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी dx का। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख दोगे, जो E है वो क्या है 2 टाइम्स 0 to इन्फिनिटी डी कॉस थीटा होगा, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब चैलेंज है हमें डी निकालना, ठीक है। डी निकाल के इसमें रख देना है। तो डी की वैल्यू क्या होगी आप खुद देख लो। नाउ डी इक्वल्स टू, डी क्या होगा अभी अभी बताया ना, चार्ज क्यू की जगह डी क्यू है तो के डी क्यू और बीच की दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, पे पावर 1/2 है, रूट में है ये। तो अगर स्क्वायर करोगे इसका तो रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आपको फार्मूला याद है भाई, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये डिस्टेंस रूट में है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर सकते हो आप, क्योंकि आप देख रहे हो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। अगर लेमडा है तो लेमडा की जगह डी क्यू अपॉन डी एल, क्या डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो लेमडा डी एल, क्या लिख सकते हो लेमडा डी एल। तो यहाँ पे इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो जो डी आया वो कितना आया, के लेमडा डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस डी का इस्तेमाल हम कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो यूजिंग 2 in 1 वी गेट 2 in 1 we get, what we get, D equals to, sorry, E ना, net electric field intensity E equals to 2 times 0 to infinity, D की जगह ये रख दो के लेमडा डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये पूरा आपका दिख रहा है। अब इसमें मैं कुछ अजम्पशन ले सकता हूँ। इस इक्वेशन को मान लेंगे, जो इक्वेशन नंबर ये है, इक्वेशन नंबर 3 है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 है आपका। फिगर से देख लो, फ्रॉम फिगर अगर tan थीटा निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा, tan थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर L है, बेस A है, तो L अपॉन A। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू A tan थीटा, L इक्वल्स टू A tan थीटा। ये इस्तेमाल कर देंगे हम लोग L की जगह ऊपर वाले इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं इसको हम लोग, क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अगर इसको थीटा के
रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो चलो इसको थीटा के रूप में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको थीटा के रूप में डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो देखिए क्या होने वाला है, dl अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है आपको मालूम है। अगर टेन थीटा को आप डिफ्रेंशिएट करने जाओ, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है। तो dl अपॉन डी थीटा जो आएगा a सेक स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा, a सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, जो dl होगा वो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। इसका भी इस्तेमाल हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये टोटल इक्वेशन नंबर 5 हुआ। कुछ लिमिट की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देखिए यल बराबर 0 टू इन्फिनिटी था, ये लेंथ था। अब ये अगर डी थीटा आया तो एंगल में कन्वर्ट करोगे तो आप देखिए यहाँ पे अगर टेन थीटा बराबर एल बाई ए है और आप अगर एल बराबर 0 रखोगे, एल बराबर 0 तो टेन थीटा 0 होगा। तो लिमिट भी आप कैलकुलेट कर लो यहीं पे, टेन थीटा 0 ये कब होता है, टेन 0 के केस में। इसका मतलब जो लिमिट आएगा थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा। उसी तरह से इन्फिनिटी कब होगा, इन्फिनिटी कब होगा, टेन जो है आपका देखो एल बाई ए है यहाँ पे, अगर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे एल की जगह तो टेन थीटा इन्फिनिटी होगी। और टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है आपको मालूम है ना, टेन थीटा इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे, बोले तो पाई बाई 2 पे। तो यहाँ से थीटा क्या निकल कर आया, बोलो पाई बाई 2 आया, ठीक है। तो थीटा अगर पाई बाई 2 आया तो इसी को हम लिमिट ले लेंगे 0 से पाई बाई 2। क्या कर लेंगे, 0 से पाई बाई 2 इस लिमिट को ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलो इस लिमिट को लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं, है ना। ये लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ओके। तो भाई अगर इसके साथ हम चलेंगे, इस लिमिट के साथ, और 4 और 5 का इस्तेमाल हम 3 में कर देंगे तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या आएगा, आओ देखते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों आप देखिए, यूजिंग 4 and 5 in 3 we get, using 4 and 5 in 3 we get what we get, we get E equals to 2, लिमिट चेंज हो गया ना, 0 से इन्फिनिटी की जगह क्या होगा, 0 से पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 and we put the values, there is no change in k, no change in lambda, but there is a change in dl. At the place of dl what we write, we write a sec square theta d theta, a sec square theta d theta, okay. And at the place of l what we write, a tan theta, it means a square tan square theta plus a square in bracket and this multiplied by this cosine, it means cos theta,
as you know sec square theta or sorry tan square theta plus 1 is nothing but sec square theta, and here you see that a square is common from both term, and at the upside as you see a is there. So what we write? We write here E equals to 0 to pi by 2 k लैम्डा, यहाँ से देखो बाहर ले सकते हो आप, ठीक है, चाहे बाद में लेना, पहले ऐसे लिख देते हैं k लैम्डा a, और नीचे जो a स्क्वायर कॉमन हुआ आप देखो ध्यान से, a स्क्वायर इन दोनों टर्म से कॉमन हुआ, तो a स्क्वायर अगर कॉमन हुआ तो नीचे क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही तो बचा नीचे, है ना। और ऊपर आपको दिख ही रहा था a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा था मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर ले जाओ तो बिल्कुल क्लियर है, ये वाला टर्म एक दूसरे को काटेगा, सेक स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जाएगा इस आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, और a से एक कट जाएगा, ये सारे टर्म बाहर आ जाएंगे, तो आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अगर ये कट गया तो बचा गया cos थीटा बचा, और ये d थीटा, cos थीटा d थीटा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मालूम है, अगर आप d बाई डी एक्स कॉस एक्स निकालो तो ये निकल कर कितना आएगा, ये आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन है, dx ने इंटीग्रेशन है, cos x dx अगर आप निकालो तो ये जो निकल कर आएगा बच्चों, आप इसको आसानी से लिख, cos का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है प्लस साइन x, ठीक है, तो साइन x आएगा, मतलब साइन थीटा यहाँ को मिलने वाला है, और लिमिट आप इसको रख दोगे तो E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन a एंड द लिमिट इज, साइन थीटा पे लिमिट रखोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप माइनस करते हो मालूम है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप हटा देना तो आपको रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकल कर आएगा E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन a, और यहाँ देखो अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 है, और लोअर लिमिट 0 है, तो पहले थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना, तो साइन पाई बाई 2, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 रख दो थीटा की जगह, तो साइन 0। आप सबको मालूम है साइन 0 0 होता है ना, साइन 0 0 होता है, और साइन पाई बाई 2 जो होता है वो 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। लिमिट रखो, सॉल्व कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाल लिया बच्चों, 2k लैम्डा अपॉन a 1 माइनस 0। ये किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, ठीक है। इसको आगे दूसरे तरीके से भी हम लोग करेंगे जब गॉस लॉ पढ़ चुके होंगे, तो उसके एप्लीकेशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन। ये जो k है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कहे कि एप्सिलॉन 0 के फॉर्म में लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन a। So 2 is cancelled with 2, and what we write here, E equals to lambda upon 2 pi epsilon 0 A. This is the electric field intensity in terms of electrical permittivity.